डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र का विभाग 3 भाषा विज्ञान, इसकी इकाई 3 भाषा कुलों अने भारोपीय भाषाओं, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले वाली कक्षा में हमने 11 भाषा परिवारों के विषय में पढ़ा था। 11 भाषा परिवार विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए हैं। वो 11 भाषा परिवार थे: भारत यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, अग्नि एशियाई भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, सेमी हामी भाषा परिवार, जापानी कोरियाई भाषा परिवार, यूराल अल्ताई, कोकेशियाई, मलय पोलिनेशियाई, अफ्रीकी और अमेरिकी भाषा परिवार। ये 11 भाषा परिवार प्रसिद्ध भाषा परिवार बताए गए थे। तो इनमें से जो पहला भाषा परिवार है भारत यूरोपीय भाषा परिवार, यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार है। तो इसके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। भारोपीय भाषा परिवार 11 प्रकार के भाषा परिवारों में जो सबसे बड़ा एवं सबसे महत्व का भाषा परिवार है वो भारोपीय भाषा परिवार है। और इस परिवार की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, संस्कृत, फारसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी इत्यादि। यानी एक तो भारत में जो बोली जाती है वे सभी भाषाएं इसमें आ जाएगी और यूरोप में बोली जाने वाली सभी भाषाएं इसमें आ जाएगी। भारोपीय भाषा परिवार की जो प्रमुख भाषाएं हैं इनको 10 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ये 10 शाखाएं हैं: भारत ईरानी शाखा, बाल्टो स्लावोनिक शाखा, आर्मेनियन शाखा, अल्बेनियन शाखा, ग्रीक शाखा, इटालियन शाखा, केल्टिक शाखा, जर्मनिक शाखा और तोखारी शाखा, और अंत में है हित्ती शाखा। ये भारोपीय भाषा परिवार की जो शाखाएं हैं, यानी भारत ईरानी शाखा में अलग अलग बोलियां बोली जाती है, बाल्टो स्लावोनिक शाखा में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, आर्मेनियन शाखा, इसी तरह जो 11 शाखाएं हैं इन शाखाओं की भाषाएं अलग अलग हैं। इनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो पहला है भारत ईरानी शाखा। इस शाखा में वैदिक संस्कृत तथा फारसियों की धर्म ग्रंथ की भाषा अवेस्ता का समावेश होता है। अर्थात भारत ईरानी शाखा में सबसे पहली भाषा होगी वैदिक संस्कृत और दूसरी है अवेस्ता, जो किसकी भाषा है? फारसियों की भाषा है। इस शाखा के 2 उपविभाग है। पहला है इंडो इरानियन और दूसरा है इंडो आर्यन। इंडो इरानियन यानी भारत फारसिक भाषा और भारत आर्यन भाषा। तो भारत ईरानी शाखा में भारत में बोली जाने वाली जो वैदिक संस्कृत है उस भाषा का समावेश है और साथ ही में अवेस्ता का भी समावेश किया गया है। दूसरी शाखा है बाल्टो स्लावोनिक शाखा। इसका अन्य नाम है लिथुआनियन स्लावोनिक शाखा और इस शाखा की प्रमुख भाषाएं हैं बाल्टिक, लिथुआनियन, स्लावोनिक, प्राचीन बल्गेरियन, रूसी, पोलिश, चेक और सर्बो। ये सभी इस शाखा की प्रमुख भाषाएं हैं। अर्थात जो बाल्टो स्लावोनिक शाखा है किसकी? भारोपीय परिवार की, यानी भारत यूरोप जो भाषा परिवार है इसकी एक शाखा है बाल्टो स्लावोनिक। तो इस शाखा में कौन कौन सी भाषाएं प्रमुख हैं वो यहाँ बताई गई हैं। तीसरी शाखा है आर्मेनियन शाखा। इस शाखा की प्रमुख भाषाएं हैं फ्रिजीपेन, जिसे प्राचीन आर्मेनियाई और अर्वाचीन आर्मेनियाई 2 भागों में बांटा गया है। प्राचीन आर्मेनियाई भाषा और अर्वाचीन आर्मेनियाई, इन 2 भाषाओं में इसको बांटा गया है। यानी आर्मेनियन शाखा में 2 प्रमुख भाषाएं आती है, प्राचीन आर्मेनियाई भाषा और अर्वाचीन आर्मेनियाई भाषा, यानी पहले के समय में जो बोली जाती थी और अभी वर्तमान में जो बोली जा रही है। चौथी शाखा है अल्बेनियन शाखा। इस शाखा की प्रमुख भाषाएं हैं वेनिशियन, कैस्ब्रियन, धेग, ग्रेको, अल्बानियाई। ये सभी इस शाखा की प्रमुख भाषाएं हैं। 5वीं शाखा है ग्रीक शाखा। ग्रीक शाखा यानी ग्रीक क्षेत्र में जो बोली जाती है ये सभी भाषाएं इसमें सम्मिलित होगी, जैसे प्राचीन यूनानी या ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा का दूसरा नाम है यूनानी भाषा।
उसके बाद है अर्वाचीन ग्रीक भाषा, प्राचीन और अर्वाचीन दोनों ग्रीक भाषा, डोरिक, एलिसियन बोलियां, उत्तरी पश्चिमी बोलियां, एओलिक, अर्काडियन, पैम्फिलियन, एनिक इत्यादि सभी भाषाएं ग्रीक शाखा में सम्मिलित की गई हैं। छठी शाखा है इटालियन शाखा। इटालियन शाखा की प्रमुख भाषाएं हैं इटैलिक, प्राचीन ऑस्केन, उम्ब्रियन, लैटिन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश और आधुनिक रोमन भाषाएं। इटालियन यानी इटली के जो क्षेत्र हैं उसमें जो भाषा बोली जाती है मुख्य रूप से वो भाषाएं आएगी, जैसे इटैलिक हो गई, फ्रेंच हो गई, लैटिन हो गई, स्पेनिश हो गई, रोम की जो भाषाएं होती है वे सभी भाषाएं इस शाखा में सम्मिलित की गई है। सातवीं शाखा है केल्टिक शाखा। केल्टिक शाखा की प्रमुख भाषाएं हैं आयरिश, स्कॉच गैलिक, वेल्श, ब्रिटेनिक, प्राचीन गैलिक इत्यादि सभी भाषाएं केल्टिक शाखा में सम्मिलित की गई है। आयरिश यानी आयरलैंड के क्षेत्रों में जो बोली जाती है, स्कॉचलैंड, वेल्श, ब्रिटेन के जो क्षेत्रों में बोली जाती है, ये सभी भाषाएं इस केल्टिक शाखा में सम्मिलित की गई है। आठवीं शाखा है जर्मनिक शाखा, यानी जर्मनी के क्षेत्र में, जर्मनी में मुख्य रूप से कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भाषा। इसको इस शाखा में सम्मिलित किया गया है, अंग्रेजी भाषा को। तो इस शाखा की प्रमुख भाषाएं हैं अंग्रेजी, डच, जर्मन, स्कैंडिनेवियाई, क्रीमियन, गोथिक, आइसलैंडिक, नॉर्वेजियन, डेनिश, स्वीडिश इत्यादि सभी भाषाएं जर्मनिक शाखा में, यानी जर्मनी के जो क्षेत्र हैं जैसे स्वीडन हो गया, जर्मन हो गया, गोथिक क्षेत्र, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, इन सभी क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती है वो सभी भाषाएं इस शाखा में सम्मिलित की गई है। नौवीं शाखा है तोखारी शाखा। इस शाखा की प्रमुख भाषाएं हैं चीन व तुर्किस्तान में जो भी भाषाएं बोली जाती है, यानी चीन के प्रदेश में और तुर्किस्तान के प्रदेश में जो भी सभी भाषाएं बोली जाती है उन सभी को तोखारी शाखा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। 10वीं शाखा है हित्ती शाखा। हित्ती शाखा जो है इसकी भाषा है, हित्ती भाषा ही इसकी प्रमुख भाषा है। यह जो हित्ती भाषा है ये किससे मिलती जुलती है? आर्य भाषा से मिलती जुलती भाषा मानी गई है। तो भारत यूरोपीय जो परिवार है इसकी भाषा है हित्ती। हित्ती भाषा जो है वो आर्य भाषा से मिलती जुलती भाषा है। तो ये जो 10 भाषा की जो शाखाएं हैं, यानी भारत यूरोपीय परिवार की जो 10 शाखाएं बताई गई, इन शाखाओं में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं के विषय में हमने अभी अध्ययन किया। तो भारोपीय भाषा परिवार, जितने भी भाषा परिवार है उन सभी का सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार माना गया है और इस परिवार को 10 शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसका अध्ययन आज हमने किया। आगे आने वाली कक्षा में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।